केसर कला के गयूर अवाम को मलक नादर का सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, दोस्तों, आप जानते हो मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों तकलीफ दी है? नहीं जानते। ये तो जानते होगे कि रात को पुलिस डॉक्टर को पकड़ कर ले गई है। जानते हैं। क्यों ले गई है? दो नंबर बंदा था। मैं क्या हूँ? एक नंबर बंदा। आरी है ना रंदा है, मलिक एक नंबर बंदा है। आरी है ना रंदा है। मलिक एक नंबर बंदा है। और इस एक नंबर बंदे ने आपकी हमेशा खिदमत की है। डॉक्टर भी मैं इसलिए लेकर आया था कि केसर कला के गयूर अवाम को इलाज के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उनको इलाज अपने घर के दरवाजे पर मिले। और बात को मुख्तसर करके मैं सिर्फ एक ऐलान करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बेगुनाह है। हाँ, बेगुनाह है। डॉक्टर साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आइंदा अगर किसी ने हमारे डॉक्टर साहब को मैली नजर से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब एक नंबर बंदा है। आरी है ना रंदा है, मलिक एक नंबर बंदा है। थानेदार, अब तुम भी कुछ डॉक्टर साहब के किरदार की गवाही दो और इस नेकी में हिस्सा डालो। बोलो। अब मैं क्या कहूँ मलिक साहब, आपने जो बात कही है वही बात मेरी है, और इस केस में आपने अपनी जाती दिलचस्पी दिखाई है। इससे ये साबित होता है कि आपके दिल में आवाम का कितना दर्द है। जिस तरह आपने इल्जाम लगाने वाली लड़की का झूठ पकड़ा है, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। आप ना होते तो वो लड़की कभी थाने आकर अपनी FIR वापस ना लेती। मैं कब आई हूँ थाने? ना मैंने इन पर कोई FIR लिखवाई है और ना वापस ली है। मैंने मीनू के साथ जलन में डॉक्टर साहब पर झूठा इल्जाम लगाया था, क्योंकि मीनू ने मेरे भाई के साथ शादी से इनकार कर दिया था। मैं आप सबसे और डॉक्टर साहब से माफी मांगती हूँ। शर्म नहीं आती झूठा इल्जाम लगाते हुए? बुजुर्ग सही कहते हैं, औरतों के इल्जाम का कभी यकीन ना करो। कौन से ये चोर चुके बुजुर्ग हैं मंजूर? तेरा नाम बताओ उनका। अपने दिल की बात पर बुजुर्गों के नाम का ठप्पा ना लगा। ना इस लड़की को आंखें दिखा। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, जब कोई औरत किसी पर इल्जाम लगाए तो उसकी सबसे पहले सुनो। और लोगों, पहले मेरी सुनो। सारा मामला खत्म हो गया। अब डॉक्टर साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं और इस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया मीनू की जलन में। बात साफ है। और पुत्र, गलत बात है, आइंदा ऐसा नहीं करना। बहुत गलत बात है। तो अब मामला खत्म है। मिट्टी पाओ, जलसा खत्म हो गया। एक मिनट, अगर इस लड़की ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? इसके बाप ने रिपोर्ट कराई थी। उन्होंने भी नहीं कराई। वो तो आ रहे हैं अभी गवाही देने के लिए। मलिक जी ने पर्चा कराने से मना किया था कि नहीं? मीनू, तू तो चुप कर जा, मैं जवाब लेता हूँ। हाँ भाई, जब कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो तुमने डॉक्टर साहब पे कैसे हाथ डाल दिया? कैसे पकड़ कर ले गए इस मासूम को? मलिक साहब, मैंने खुद एक्शन लिया था। एक्शन लिया था? और अगर मैंने सुओ मोटो एक्शन ले लिया ना तो दुनिया देखेगी। अगर तुम लोग की पेटियां ना उतरवा दी तो मलक नादर मेरा नाम नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, सिर्फ केसर कला के अवाम का गुलाम हूँ। चेयरमैन मलिक नादिर साहब, चेयरमैन मलिक नादिर साहब, चेयरमैन मलिक नादिर साहब, चेयरमैन मलिक नादिर साहब। जालिम पुलिस जवाब दो, जालिम पुलिस जवाब दो, जालिम पुलिस जवाब
जवाब दो। जालिम पुलिस जवाब दो। जालिम पुलिस जवाब दो। मीनू यहाँ है। आप भी आ जाएं और बुलंदी से केसर कलां के खूबसूरत इलाकों का नज़ारा करें। वो देखें, पहाड़ की चोटियों पे बर्फबारी हो रही है। ऊपर क्या कर रही हो? आपका इंतज़ार। मुझे मालूम था आप मेरे पीछे ज़रूर आएंगे, इसलिए आपसे पहले आ गई और मोर्चा संभाल के बैठ गई। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। शुक्रिया, नवाजिश। इजाजत है अब? खुदा हाफिज। मैंने जाने की इजाज़त नहीं दी। मलिक नादिर की किसी जासूस ने हमें यहाँ देख लिया ना तो कोई नया फसाद खड़ा हो जाना है। अब खेल मलिक नादिर के हाथ से निकल गया है। अब आप किसी से भी डरे बगैर मुझसे मिल सकते हैं। आ जाएं। कहाँ से आएगी एतमाद? बाप से। मैंने अब्बा को बता दिया कि मैं आपसे मिलती हूँ। आगे अब आप खुद समझदार हैं। सब कुछ मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं फौरन यहाँ से निकलना चाहता हूँ। बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। कर दिया। अब चलता हूँ। अब्बा ने कहा कि उसको मुझ पर यकीन है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब बंदा कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात पूरी सुननी चाहिए। जब बंदा किस्तों में बात कर रहा हो तो कोई भी उसकी बात पूरी नहीं सुनेगा। इसलिए एक बंदे को चाहिए कि एक ही सांस में सारी बात कह दे। एक ही सांस में सब कह दिया तो आप चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप ना जाएं। आए हैं तो थोड़ा रुके। ये क्या, ये आए, शुक्रिया अदा किया और चल दिया आप। ये मेरी इस आप जनाब से कब जान छूटेगी? जब तक आप मेरे टीचर हैं तब तक तो आप जनाब लगा ही रहेगा। उसके बाद ऐसा तू तड़क पर आऊंगी कि आपको लग पता जाएगा। और कब शुरू होगी ये तू तड़ाक? ये तो अब आपकी मर्जी है कि आप कब लाते हैं अपने घर वालों को मेरे घर पर। मैंने तो अपने अब्बा को बता दिया है और उन्होंने मेरी मर्जी पे आमीन भी कह दिया। अब आप अपने माँ बाप को भेजने से पहले ये बताएं कि आपको मेरी शर्तों के बारे में तो पता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा डिटेल नहीं मालूम। बताओ। लिख के दूंगी और उस पर आपके साइन भी लूंगी ताकि कल को आप मुकर न जाएं। ठीक है, मैं उस पर साइन भी कर दूंगा, बल्कि अपने हाथों और पैरों के अंगूठे से निशान भी लगा दूंगा। और कुछ? सॉरी, एक्सक्यूज मी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कहाँ गायब हो? इतने दिनों से कोई खबर ही नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी वो लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? खत लिखा? जी अब्बू, खत भी लिख दिया और जवाब भी मिल गया। तुम्हारी आवाज की खनक से लग रहा है बात बन गई। मुबारक हो। बता दूं तुम्हारी माँ को अब? अब्बू मेरा तो ख्याल है आप उन्हें लेकर सीधा यहीं आ जाएं और
बात पक्की करके ही उठे हैं मीनू के घर से। अरे बात करके उठना क्या मतलब? हम तो अपनी बहू को ही उठा लाएंगे। ये बताओ आना कब है? आपकी बहू से ही पूछ कर बताऊं? साथ ही बैठी है, बात करनी है। हाँ हाँ हाँ। हमको भी बात करनी है। अब्बू मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ऐसा हाथ चलाओ सारे बाल झड़ जाएंगे। डॉक्टर है चौधरी जी। उसको बिठाओ, उसको बताओ साहब मसरूफ हैं, इंतजार करे। 1 घंटा बोल दूं? 2 घंटे? अभी सारी बॉडी की मालिश रहती है। जरा गर्दन पकड़, 2-4 कड़ाके निकाल। क्यों सर के पीछे पड़ गया है? अगर तुमसे नहीं होता तो असलम को बुला, उसका पक्का हाथ है। मेरे हाथ भी बहुत मजबूत हैं। गर्दन मैं भी बहुत अच्छी पकड़ता हूँ। ऐसे कड़ाके निकालूंगा कि आवाज आईजी साहब के कानों तक पहुंचेगी। मुझे क्यों लग रहा है कि आप अपने डॉक्टरी अंदाज में मुझे धमकी दे रहे? धमकी नहीं एसएचओ साहब, इरादा है। सरकारी डॉक्टर को बगैर एफआईआर के हथकड़ी लगाना और 1 रात जेल में रखना जुर्म है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको 1 रात का मेहमान रखा? मुझे मालूम था यही कहेंगे आप। जरा बाहर आइए, आकर सबूत देख लीजिए। इन जिंदा सबूतों के अलावा सारे जलसे की वीडियो भी मौजूद है, और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से बनाई है। अंदर चल के सुकून से बात करें। हुक्म करें सर, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? क्यों गिरफ्तार किया था आपने मुझे? छोड़ें सर जी, जो हो गया भूल जाएं। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। अब सारे सरकारी लोग आपस में लड़ेंगे तो रियासत कैसे चलेगी? ठीक है, मुझसे गलती हुई है, गांव वालों के सामने मुझे गालियां पड़ी हैं, मैंने माफी मांगी है। सर जी और पुलिस क्या कर सकती है? मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा तो मैं सब भूल जाऊंगा। आखिर सरकारी लोग एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे तो रियासत कैसे चलेगी? ठीक है, मैं आपके साथ ताउन करता हूँ, पर इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं जुबान भी खोलूं और आप मेरे कड़ाके भी निकाल दें। कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं क्यों ताउन करूं? क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। बाहर आवाम है और अंदर मैं हूं। अब बताइए, क्यों लाए थे मुझे? आपको पता है, सबको पता है, आप मेरी जुबान से क्यों सुनना चाहते हैं उसका नाम? एसएचओ साहब, आप वक्त जाया कर रहे हैं। मलिक नादिर। क्यों? यूं समझें कि उसने नसरीन को मौत दिखाकर बुखार पर राजी करना था। एसएचओ साहब, पहेलियां ना बुझाएं, सीधी बात करें मेरे साथ। उसने नसरीन को ब्लैकमेल किया कि वो जब तक अपनी बेटी की एफआईआर वापस नहीं ले लेती उस वक्त तक आपकी जान नहीं छूटेगी।
सर जी रुकें। सर जी खुदा के लिए मेरी बात तो सुने सर जी। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा।